नाजिर आलम साहब अपने सामने कुछ बोलिए। उन्होंने हम पे बहुत एहसान किया हमको पढ़ाने के मामले में ना। वो हमको प्रोग्राम में लेके जाया करते थे, गरीबी आलम का पैसा नहीं था हमको पढ़ने के लिए, किताबों के लिए, तो वो पूरा साल प्रोग्राम अपने साथ लेके जाया करते थे। और कभी नाशरी पढ़ने के लिए, कभी तकलीफ के लिए खड़ा करते थे। उससे 2 रुपया या 5 रुपया जो मिलता था वो जमा करते थे, फिर उस पैसे से आप किताब खरीदते आपको पढ़ने के लिए देते हैं। सुबह हम लोगों को आपके बीच में आने का सबसे पहला मकसद है कि आप गरीब आ सके, आपके पास आ सके। और आपकी जो भी समस्या परेशानी है हम परेशानी को समझ सकते हैं। जो कुछ भी हुआ है वो हम लोग सामान लेकर आपके पास पर आए हैं। और खासकर ये समझने के लिए आए हैं कि आप लोगों के पास में कमी क्या चीज की है और आप लोग हम लोग को जो क्या परेशानी महसूस हो रही है उस परेशानी को समझेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग 3 से 4 दिन के अंदर में आप लोगों के पास से हमारा आने की कोशिश करेंगे। उन्होंने हम पे बहुत एहसान किया हमको पढ़ाने के मामले में ना। वो हमको प्रोग्राम में लेके जाया करते थे, गरीबी आलम का पैसा नहीं था हमको पढ़ने के लिए, किताबों के लिए, तो वो पूरा साल प्रोग्राम अपने साथ लेके जाया करते थे। और कभी नाशरी पढ़ने के लिए, कभी तकलीफ के लिए खड़ा करते थे। उससे 2 रुपया या 5 रुपया जो मिलता था वो जमा करते थे, फिर उस पैसे से आप किताब खरीदते हमको पढ़ने के लिए देते हैं। सुबह और सारी जिंदगी को नाम शरीफ पढ़ा करते थे। उनका आखिरी जो लम्हा इंतकाल का भी हुआ नासिर से ही हुआ। आप कुरमा बोल के जगह है, कुरमा से आप आ रहे थे, सीतामढ़ी की जगह है, वहाँ पर है मरपा बोलकर, तो आप मरपा में पढ़ा रहे थे। तो आप जब घर से बाहर आए तो रास्ते में कहीं भी गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, तो आप गाड़ी से बाहर गिर गए। गिरने के बाद में काफ़ी ज़्यादा चोट चुनने लगा उनको, तो फिर वो मदरसा जाने के बजाय आप घर लौट आए। घर लौट कर आए तो अपनी आइडिया को बोले कि देखो हम मदरसा जा रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, मेरा दिल कर नहीं रहा है, हम चाहते हैं घर में ही रहें। और हमको ना घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तुम हमारे हाथ को, हमारे पाँव को सीधा कर दो। हाथ पाँव को सीधा कर दिया गया। तो उनकी आइडिया बोली जब घबराहट था पूछ के बैठो। बोले नहीं, हमको जब बेचैनी होती है, घबराहट होती है, हम परेशान होते हैं तो हम ना शरीफ पढ़ते हैं। हमको ना शरीफ पढ़ना है। बोलते कि ना शरीफ पढ़ते 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 कोई शब्द इतने बड़े परहेजगार हो जाते और हम वक्त जो है मुताले में रहा करते थे। हम वक्त उसके बाद में सरकारी नौकरी थी उनकी मदरसे से, अल्लाह के फजल करम से साहिब इस्तात के घर से उनके वालिद साहब ने उनको कहा था कि आप जो तालीम हासिल किए हैं और जो भी नौकरी से पैसा आता है वो आप दिन में खर्च करें। तो आपको जो तनख्वाह मिलता था उस तनख्वाह से आप किताबें खरीदते थे और उस किताब से मुताला करते थे और उस किताब से मुताला करके मुलाजिम बने। माशाअल्लाह। दिन को जब भी जरूरत पड़ेगी उसमें जो है मेरा ये मुझे अब ये काविशें काम आएंगी। तो अपनी हम जब तक थे हमने ये देखा है कि हजरत अपने तनख्वाह से जो है पूरी किताबें खरीदा करते थे, मुताला किया करते थे और हम वक्त दिन की खिदमत के लिए मुताला किया। माशाअल्लाह। हम हजरत सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो है रूहानी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? जब भी उनको कोई भी वक्त मिलता था या नमाज के बाद में दलालुल खैर बेइंतहा पढ़ा करते थे और हमेशा रात में तहज्जुद को पढ़ा करते थे। आपको उसी तहज्जुद के बाद फिर आप अपना जो है जो सुबह में बच्चों को पढ़ाना होता था फिर उससे याद करके जो है फिर सुबह में बच्चों को पढ़ाया करते थे। एक मेरी जिंदगी में एक हादसा हुआ कि मौलाना महफूज आलम दरभंगा के थे,
दीवाना टाइप के थे, पढ़ाई में उनका मिजाज कम, रूहानी में ज़्यादा मिजाज था। तो सरकार आला हजरत के बेइंतहा शैतान, बेइंतहा शैतान, और हुजूर ताजु शैया ने बेइंतहा शैतान। तो उन्होंने एक हादसा हमसे कहा कि हम बहुत बड़े खुशनसीब इंसान हैं, शायद किसी को ये मौका नहीं मिलेगा। तो वो अपनी तरफ में अंदाज में, अपने दीवानापन के अंदाज में वाक़या सुनाता था कि हम लोग हजरत के पास दरवी शरीफ पे गए, जाने के बाद में मेरा नसीब ऐसा था कि हम हजरत को बोले हजरत बैठ होना था, हजरत बोला ठीक है हाथ लगाओ। तो हजरत हाथ दिए, तो हजरत के हाथ से हाथ को लेकर हम बैठ हुए, गंजा पकड़ कर बैठ नहीं गए। अल्लाह। तो अब ये ख्वाहिश उस वक्त मेरे भी मन में पैदा हो गया कि अल्लाह हमको अगर कभी तौफीक दे तो हुजूर अज़हरी मियां किबला से जो है हम भी 10 पे 10 रख कर बैठ होंगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं हज़रत? अल्लाह का शुक्र है। आज हमारा जो है एपिसोड हज़रत एपिसोड का ये चौथा एपिसोड है आपके साथ। माशाअल्लाह। आपने हज़रत अपना कीमती लम्हात हम लोगों को इनायत किया, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं आपका। हमारे WBM पॉडकास्ट के जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनकी तरफ से भी। मैं मोहम्मद नकी रज़ा। आज तो हज़रत से पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे जो ऑडियंस जानना चाहती है, हमारे टीम मेंबर्स जानना चाहती है, सिल्लोरी जो है एक छोटा सा शहर जो काफ़ी लोगों के दिल में जो है जगह बनाए रखी है, और इसमें एक ख़ास आस्थाना हुज़ूर मलम शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह का दरबार भी है, और जो काफ़ी लोग इनसे मोहब्बत भी करते हैं, इनके दरबार से मोहब्बत करते हैं और आपसे भी मोहब्बत करते हैं। हमने यहाँ आने से पहले आपका जो है कई सारे जो है वीडियोज़ देखा, जिसमें आपने काफ़ी दिलो जान से है ना जो लोगों की सेवा करते हुए कभी नजर आए, बहुत किस्म के दिन के काम में नजर आए। तो हमारा भी मंसूबा बना कि हम भी आपके की तरफ रुख करते हैं और वहाँ से कुछ फैज़ लेते हैं, हुज़ूर के बारगाह से फैज़ लेते हैं और आपसे भी कुछ फैज़ लेते हैं। तो हज़रत सबसे पहले तो आपकी तालीम कब हुई और आप किस सन में पैदा हुए? हमारी जो पैदाइश है 1990 की पैदाइश है हमारी। माशाअल्लाह। हाँ, 15/5/1990 में सिलीगुड़ी शहर में ही इसी दरगाह में हम लोगों की पैदाइश है हमारी। हमारी जो तालीम है वो शुरुआत तो हम लोग सिलीगुड़ी से ही जो है मुख्तसर हो चुका था हम लोगों का। फिर यहाँ से हम लोग जो है बिहार सीतामढ़ी जिला कुमा नूरुल उलूम उस मदरसे से हमारी तालीम जो है दादिया और उला वहाँ से हासिल किए। फिर हमारे नाना दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद में रहते थे, अब्दुल रज़ाक हबीबी, माशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। तो वो हमको लेकर फिर जो है दारुल उलूम गरीब नवाज लेकर गए। फिर अल्लाह के फजल करम से मेरा वहाँ दाखिला हुआ। फिर हम लोग वहाँ ज़ेर तालीम रहे, फिर वहीं से फरागत भी हासिल हुई। माशाअल्लाह। और हज़रत आपके असदुल्लाह कराम में से जो है जिनको आप ज़्यादा पसंद करते थे उनका नाम? उसमें मैं मौलाना मुश्ताक आलम साहब पटियाला के थे, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। वो हमको बहुत पसंद करते थे, हमसे बहुत ज़्यादा उनकी मोहब्बत थी। और एक दरभंगा के मौलाना थे, मौलाना मौविस साहब, वो भी हम लोग जब तालीम में ही थे तो वहीं इलाहाबाद में उनका जो इंतकाल हुआ था। बहुत ही रफ़ीक और दरवेश टाइप मिजाज के लोग थे, परहेजगार थे, है ना, बहुत ही इबादत गुजार जो है आलिम दीन थे, उनसे हम लोगों की तालीम हासिल हुई। तो उनसे जो है हजरत से एक अलग मोहब्बत थी। हजरत भी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन शायद जो है नसीब कुछ और ही मंजूर था। हजरत ज़्यादा हम तालीम दे नहीं पाए और लगभग 2 साल उनसे तालीम हासिल करने के बाद हजरत पैदा कर गए। तो मौलाना मुश्ताक आलम साहब जो कटिहार के थे, उनसे ज़्यादा ही हमसे करीब था, हम बहुत ज़्यादा करीब रहते थे। ने जो है मुसलसल एक आलिम दीन बनने के लिए मुसलसल कम से कम 8 साल तो लगते हैं दादिया साहब फजलत करने में। तो आपने मुसलसल यूँ कह लीजिए कि दादा भी वक्त गुजारे होंगे, और जो 8 साल तो मुसलसल लगते ही, लेकिन आपने मुसलसल 8 साल गुजारा में अपना वक्त दिया, है ना, कुछ सीखने में और असदुल्लाह कराम की खिदमत में भी। तो उनमें से कुछ ऐसा वाक़या जो आपको झिझोर दिया और कुछ वहाँ से आपको सीखने को मिला, ऐसा वाक़या? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस दरमियान दारुल उलूम गरीब नवाज में जितने भी असातिज़ा थे, जितने भी स्टाफ थे, सब इबादत गुजार थे। उसमें हम लोग को पढ़ाने के मामले में जब शुरुआत होती थी, मौलाना अबू सुफियान साहब शाहसलाम वाले, वो इंतकाल कर गए हैं। जब भी उनको कोई भी वक्त मिलता था या नमाज के बाद में दलालुल खैरात बेइंतहा पढ़ा करते थे आप, और हमेशा रात में तहज्जुद उठ के पढ़ा करते थे। आप फिर उसी तहज्जुद के बाद फिर आप अपना जो है जो सुबह में बच्चों को पढ़ाना होता था, फिर उसे याद करके जो है फिर सुबह में बच्चों को पढ़ाया करते थे। उसके बाद में मौलाना खुशनुद आलम एहसानी साहब जो इलाहाबाद के आसपास के रहने वाले थे, हम लोगों ने आज तक उन्हें कभी नजर उठाकर सड़क पर चलते हुए नहीं देखा।
मस्जिद मदरसे से मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करते थे आप, बगल में एक मस्जिद थी, गालिबन मस्जिद के नाम याद नहीं हमारे जहन में, आप नमाज पढ़ने जाया करते थे सड़क से, तो आज तक किसी ने भी उनको जो है नजर उठाकर सड़क पे चलते हुए नहीं देखा। इतने बड़े परहेजगार थे और हमा वक्त जो है मुताले में रहा करते थे, हमा वक्त। उसके बाद में सरकारी नौकरी थी उनकी मदरसे से, अल्लाह के फजल करम से साहिब इस्तात भी थे घर से। उनके वालिद साहब ने उनको कहा था कि आप जो तालीम हासिल किए हैं और जो भी नौकरी से पैसा आता है वो आप दिन में खर्च करें। तो आपको जो तनख्वाह मिलता था उस तनख्वाह से आप किताबें खरीदते थे और उस किताब से मुताला करते थे और उस किताब से मुताला करके मुनाजिर बने कि दिन को जब भी जरूरत पड़ेगी उस वक्त में जो है मेरा ये इल्म और मेरी ये काविशें काम आएंगी। तो हम जब तक थे हमने ये देखा है कि हजरत अपने तनख्वाह से जो है पूरी किताबें खरीदा करते थे, मुताला किया करते थे और हम वक्त दिन की खिदमत के लिए मुताला किया। हम जब भी उन्हें देखे अगर आराम फरमा रहे हैं तो फरमा रहे हैं या बैठे हुए तो किताब लेकर बैठे हुए। इस तरीके का के मामला थे। मौलाना मुश्ताक आलम साहब बहुत ही शरीफ आदमी, इतने शरीफ थे वो कि आप मदरसे से ज्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। तालिब को कभी भी जरूरत हो मुताले की या कोई सवाल है जो उनको याद नहीं आ रहा है वो जाते थे नहीं उनके पास में, जब उसको उसी वक्त रात को 2 बज रहा है आप उठते थे उसी वक्त उनको पढ़ाते थे। तो अल्लाह का फजल करम है कि ये जो बहुत गहरा असर जो है अपने असातिज़ा किराम का जो हमारी जिंदगी में रहा है। और एक आलिम दीन और थे जो शुरुआती मरहले में मौलाना अताउर रहमान साहब अल्लाह उन्हें जन्नत दे, उन्होंने हम पे बहुत एहसान किया हमको पढ़ाने के मामले में ना। वो हमको प्रोग्राम में लेके जाया करते थे, गरीबी आलम का पैसा नहीं था हमको पढ़ने के लिए किताबों के लिए, तो वो पूरा साल प्रोग्राम में अपने साथ लेके जाया करते थे और कभी नाश शरीफ पढ़ने के लिए कभी तकरीर करने के लिए खड़ा करते थे। उससे 2 रुपया या 5 रुपया जो मिलता था वो जमा लेते थे, फिर उस पैसे से आप किताब खरीद के हमको पढ़ने के लिए देते और सारी जिंदगी वो नात शरीफ पढ़ा करते थे। उनका आखिरी जो लम्हा इंतकाल का भी हुआ नात शरीफ से ही हुआ। आप कुम्मा बोल के जगह है, कुम्मा से आप आ रहे थे, सीतामढ़ी की जगह है वहां पर है मरपा बोलकर, तो आप मरपा में पढ़ा रहे थे। तो आप जब घर से बाहर आए तो रास्ते में कहीं पे गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, तो आप गाड़ी से बाहर गिर गए। गिरने के बाद में काफी ज्यादा चोट तो नहीं लगा उनको, तो फिर वो मदरसा जाने के बजाय आप घर लौट आए। घर लौट कर आए तो अपनी आइडिया को बोले कि देखो हम मदरसा जा रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, मेरा दिल कर नहीं रहा है, हम चाहते हैं घर में ही रहें और हमको ना घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तुम हमारे हाथ को हमारे पाँव को सीधा कर दो। हाथ पाँव को सीधा कर दिया गया। तो उनकी आज्ञा बोली, जब घबराहट था उठ के बैठो। बोले नहीं, हमको जब बेचैनी होती है, घबराहट होती है, हम परेशान होता है तो हम नाश नहीं पढ़ते हैं, हमको नाश नहीं पढ़ना है। बोलते कि नाश नहीं पढ़ते 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 तो शब्द नाश नहीं पढ़ते पढ़ते ही जो है उनकी रूह निकल गई। तो ये जो मामला जो हादसा हुआ था इससे बहुत गहरा असर दिल पे हुआ था मेरा। वहीं से फिर जो है सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो है रूहानी सफर कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? रूहानी सफर जिस साल हमारी दस्तारबंदी थी तो हम यहाँ जो है दस्तारबंदी का दावत लेकर सिल्लीगुड़ी आए थे। यहाँ के आवाम को भी दावत देना है, वालिद साहब से भी मिला है, कुछ अखराजात चाहिए थे हमें। जब यहाँ लेकर आए तो वालिद साहब से हमारे वालिद साहब से लेकिन पहली बार उनसे रूबरू होने का मौका मिला मुझसे। दारुल उलूम गरीदवार में पढ़ते पढ़ते ही जो है तिरत के मामले में हम बहुत अच्छे थे उस टाइम। तो वहाँ से काली इफ्तिखार साहब दरभंगा वाले थे, वो हमको जो है बेंगलोर बोले कि आप दस्तारबंदी हो जाती है, आप बेंगलोर चले जाएंगे जामा मस्जिद में, तनख्वाह अच्छी मिल जाएगी, रहने का फैसिलिटी भी अच्छा है वहाँ पे। ये सब मामले तय हो चुके थे। तो हमारे अपने वालिद साहब से जिक्र किए तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि हम आपको तालीम इसलिए नहीं दिलवाए हैं कि आप जाके इमामत कीजिए या फिर जो है आप जो है बच्चों को पढ़ाइए, आप सिल्लीगुड़ी में आइए, सिल्लीगुड़ी में इमामत कीजिए, सिल्लीगुड़ी के आवाम की खिदमत। हमारा मकसद ये था कि आप सिल्लीगुड़ी के लिए, सिल्लीगुड़ी के आवाम के लिए आप जो है सारी खिदमत करें। तो ये जो उनसे जो है कुछ मामला बातें दिल पर असर हुई। फिर इंशाअल्लाह ताला वहाँ से दस्तारबंदी लेकर आए, फिर इनके साथ में जो है यहाँ तक का सफर चल रहा है। तो हजरत आपके जो दोस्तों अहबाब में से जो पढ़ने के ज़माने में जी जो आपके दोस्त अहबाब में से सबसे करीबी दोस्त कौन थे और कहाँ है वो भी, उनसे बात होती है कि नहीं होती? इस मामले में हम लक्की नहीं है। आज तक पढ़ने के दौर में भी रिलेशन अच्छा था हम लोगों का, लेकिन दोस्त आज तक मेरी जिंदगी में कोई भी हुए नहीं। आज तक ऐसे कोई भी जो है दोस्त नहीं है हमारी जिंदगी में। तो पढ़ने के दौर में भी ऐसे कोई दोस्त थे नहीं। दस्तारबंदी तक जब तक थे, दस्तारबंदी खत्म हो गई सब मामला इधर का उधर हो गया।
आप कुछ उलमा कराम है, मुफ्ती अजहर साहब मुजफ्फरपुर में पढ़ा रहे हैं, तो रास्ते में है लेकिन दोस्ती नहीं है हमसे। गहरी दोस्ती नहीं हाँ, वैसे तो आपके नजर में हजरत एक गहरी दोस्ती है ना पढ़ने के जमाने में कायम करनी चाहिए या नहीं चाहिए? जो उस वक्त के लिए उनके लिए अगर बेहतर है, जैसे तालीम के लिए एक दोस्त होता है जो आपको एक, मेरी जिंदगी में एक हादसा हुआ कि मौलाना महफूज आलम दरभंगा के थे, दीवाना टाइप के थे वो, पढ़ाई में उनका मिजाज कम, रूहानियत में ज्यादा मिजाज था उनका। तो सरकार आला हजरत के बेइंतहा शैतान, बेइंतहा शैतान, और हुजूर तालुल शैया के बेइंतहा शैतान। तो उन्होंने एक हादसा हमसे कहा कि हम बहुत बड़े खुशनसीब इंसान हैं, शायद किसी को ये मौका नहीं मिलेगा। तो वो अपनी तरफ अपने अंदाज में, अपने दीवानापन के अंदाज में एक वाक़या सुनाता था कि हम लोग हजरत के पास बरेली शरीफ पे गए, जाने के बाद में मेरा नसीब ऐसा था कि हम हजरत को बोले हजरत बैठ होना था, हजरत बोले ठीक है हाथ ले आओ, तो हजरत हाथ दिए, तो हजरत के हाथ से हाथ पे रखकर हम बैठ गए, गंजा पकड़ कर बैठ नहीं गए। तो अब ये ख्वाहिश उस वक्त मेरे भी मन में पैदा हो गया कि अल्लाह हमको अगर कभी तौफीक दे तो हुजूर अजहरी मियां किबला से जो है हम भी 10 पे 10 रख कर बैठ होंगे। ये ख्वाहिश दिल में थी। 1999 में जब हम लोग बरेली शरीफ में गए तो हजरत से, छोटे थे हम लोग, हजरत से मिलने के लिए जाते थे, फिर लोग जब हुजूर निकलता था फिर बाहर हो जाया करते थे। किसी तरीके से हजरत के हुजूर तक, जहाँ पर हजरत अभी पर्दा फरमाए हैं, वहां तक पहुंचने का मौका मिला, तो एक कोना पकड़ के हम खड़े हो गए। लेकिन मन में ये सवाल था कि अल्लाह अगर कभी जिंदगी में हमको मौका दे तो हुजूर अजहरी मियां किबला के हाथ पे हाथ रखकर बैठ होने का शर्त मिले हमको। ये मन में मेरा चल रहा है, लोग आ रहे जा रहे हैं, अचानक हजरत ऐलान किया कि आपको बैतुल खला जाना है, खाली करो। तो खुदाम लोग हजरत का रूम खाली करवा रहे थे, आपको खाली कर दिया, मेरे पास रुक जाए, क्या बात है, बोले हजरत से बैत हो जाए, ठीक है रुक जाओ। पूरा रूम खाली हो गया। पूरा रूम खाली होने के बाद में हजरत इशारा करके बुलाए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, एहसान अजीम है कि हजरत ने अपने हाथों पे हाथ रखा और आप चौकी पे बैठे हुए थे, आपके जो 2 कदम थे हमारे जो जांघों पे थे। तो हुजूर अजहरी मियां के केक भी करामत, और दोस्त ऐसा हो जो आपको ये शर्त दिला सके। अगर इस तरीके का दोस्त होता है फिर होना चाहिए। तो वो आपके जिनके जरिए आपने फिरोज मुर्शिद है ना जी, रजा खान रहमतुल्लाह अलैह का मतलब जो है उनके हाथों से बैत हुए, वो शर्फ आपको हासिल हुआ है ना, अल्लाह का शुक्र। तो जो आपके दोस्त थे वो भी है इस जमाने में है वो पढ़ा रहे हैं, इलाहाबाद भी पढ़ा रहे हैं, प्राप्त होती है। तो समझे हम बहुत कम बातें होती है। बरेली शरीफ जब जाते हैं तो आज भी वो दीवाना टाइप के मोबाइल रखते हैं अपने पास में। वो तो जब बरेली शरीफ जाते हैं हम तो उसके टाइम पे तो मुलाकात होती थी, करीब 5-6 साल पहले गए थे, हमको वहाँ मुलाकात हुई, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई जी। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि जो है आपने अपना तालीमी आगाज से लेकर जो है यहाँ तक पहुँचा, अल्लाह ने आपको ये शर्फ मुकाम अता किया, तो ये शर्फ और मुकाम हासिल करने के लिए जो है बहुत सारे लोग चाहते हैं, है ना, और कुछ लोगों की नियत होती है कि दीवानापन होती है ना, असदुल्लाह इकराम की मोहब्बत होती है, वो सोचते हैं कि दिन का काम करना है किसी भी, लेकिन आपको ये शर्फ हासिल हुआ बेशक, तो आप किन किन कामों को अंजाम देते हैं अभी? सबसे पहले जो सिलीगुड़ी शहर में वालिद साहब हमको ला कर रखे कि यहाँ के आवाम की खिदमत करनी है, आवाम की। कुछ साल जो है कोलारपुर मदरसे में हमको तालीम का मौका मिला है, अल्लाह के फजल करम से 6 साल तालीम वहाँ पर पढ़ाने का। उसके बाद में अल्लाह ने हमको ये जगह दी है, बस इस जगह से जो आवाम के लिए काम होने चाहिए, इस्लाम के लिए काम होना चाहिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो कोशिश जारी है, और इसका फल इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद सालों में बहुत जल्द अच्छा कुछ रिजल्ट मिलेगा।